लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो उनको ढूँढने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आगे आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूँढ रहे हो तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये हम यूट्यूब है, अगर जो आगे कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं इस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उस पे भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप उस वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, ऐसे एग्जाम थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोस मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वहाँ तक पहुँच जाए। अगर जो बाद में जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन अगर पढ़ना है, आप डिस्ट्रीब्यूशन का नेम भी डाल देते हो, जैसे बाद में मल्टी नोमियल। अगर इस तरह से अगर आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि आपको जो हमारा चैनल है, हमारी जो वीडियो है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि आईएएस एग्जाम ना सर्च करके आप सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप जाओ और उस जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, जैसे मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सपोज आपको पढ़ना है, तो आपको वही बस डालना है और ये कुछ हमारा फॉर्मेट रहेगा। ये इस तरह से इस फॉर्मेट में लिख करके आएगा, जैसे इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ोगे तो ऐसा ही लिख करके आएगा। तो ये देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डालो, अदर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपको डालनी है वो आप डाल करके यहाँ से पढ़ सकते हो। बट अगर जो आपको कोई पर्टिकुलर जैसे बाद में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सिर्फ गेट एग्जाम को फोकस करना है, तो उसको क्या करना है, वो जाकर के जैसे यहाँ पर जो बाद में देखो, ये हमारी कुछ अभी तक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग देखें, देखो फर्स्ट जो हमारी वीडियो है, मतलब प्लेलिस्ट है, ये हमारा इकोनॉमेट्रिक्स का है। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स का है गेट एग्जाम के लिए, तो इसमें देखो अभी तक मैंने 32 वीडियोस अपलोड कर दी। तो यहाँ से जाकर के देखिए, जैसे सपोज आपको मल्टीमीडिएट का पढ़ना है तो मल्टीमीडिएट के लिए ये देखो मैंने बना दिया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये देखो हमने कर दिया, आरपीएससी जो बाद में जो भी वन एग्जाम होंगे उनकी जो वीडियोस होंगी इसमें आएंगी। इसी तरह से अगर जो बाद में आप ये देखते हो कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा फर्स्ट पेपर जो आईएएस में, तो ये कुछ इस तरह से आप चीजों को फाइंड कर पाओगे। देन इसके बाद में अगर जो बाद में आपको कोई भी लिंक, सपोज आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, तो आप इंस्टाग्राम पर, मैं कह रहा हूँ अगर जो आपको नहीं भी फॉलो करना तो एक बार आप चेक करके देखिएगा, अगर जो आपके काम की चीज वहां पर हो तो आप जरूर करिएगा फॉलो। और देन इसके बाद में फेसबुक अगर जो आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। टेलीग्राम आपको बहुत जरूरी है, मतलब इसको फॉलो करके रखना। ये इसलिए क्योंकि जितनी भी कोई भी पीडीएफ या कोई भी नोट्स जो भी मुझे प्रोवाइड करनी होंगी वो मैं यहीं पर करूंगा। अब यहाँ से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिन प्रॉपर्टीज को आपको लिख करके रखना है और इनका बहुत ज्यादा यूज होगा, तो ये आपको ध्यान देना है। एक्स अगर जो बाद में गामा अल्फा कॉमा बीटा अगर ये है, देन अगर जो बाद में आपसे पूछ लेता है, आपसे ये पूछ लेता है कि एक्स ए, अगर यहाँ पर अगर जो आपने अगर जो मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, तो यहाँ पर बीटा में मैंने आपको बताया है, ये आपको बहुत छोटा लग रहा होगा बट ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो ये आपको ध्यान देना है। अगर जो बाद में ये एक्स अपॉन में अगर जो हम बी ले लें, तब यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा और ये हमारा हो जाएगा, इसमें आपको रखना है, तो ये हमारा हो जाएगा बी और ये हमारा हो जाएगा बीटा। अगर जो यहाँ पर नीचे देखो यहाँ पर लिखा है तो ये ऊपर हो जाएगा, अगर यहाँ पर ऊपर लिखा है तो यहाँ पर ये नीचे हो जाएगा। ये आपको बस ध्यान देना है। और ये कब यूज होगा, इसका भी मैं यूज थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसका भी यूज होता है और आप करोगे भी, बट मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि होगा क्या कि आपको ये फार्मूले तो याद होंगे बट इसका यूज आपको नहीं पता होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे सपोज आपको काई स्क्वायर ये अगर प्रॉबिलिटी आपसे पूछ ली जाए, तो देन आप देखोगे कि आपका ये काई, ये अगर जो बाद में दिया है और ये यहाँ पर अगर जो बाद में टू, यहाँ पर अगर जो बाद में टू और टू से अगर कुछ ऐसा आप देखोगे कि मल्टीप्लिकेशन करना हो, तब आप करोगे तो ये कुछ इसी तरह से करोगे। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और आपको गामा में भी दे रखा हो या काई में दे रखा हो, मतलब काई में अगर आपको दे रखा है तो आप गामा में उसको लेकर के आइएगा। गामा में जैसे ही आप लेकर के आओगे आप देखोगे कि आप चीज़ें कर पा रहे हो। देन ये देखो नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी कि एक्स अगर जो फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को, देन आपसे अगर जो बाद में पूछ ले वाई बराबर 1/2 एक्स माइनस का म्यू और ये सिग्मा स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा गामा 1/2, ये हमारा 1 हो जाएगा। ये मैंने आपको अभी ऊपर करके दिखाया, तो ये वैसे ही होगा। देन नेक्स्ट देखो एक्स अगर जो फॉलो कर रहा है गामा अल्फा कॉमा बीटा को, देन आप देखोगे वाई बराबर 2 बीटा एक्स, तो ये देखो किसको फॉलो करेगा, तो ये आप यहाँ पर वही बात है, जब यहाँ पे एक्स दे रखा है तो आप पहले गामा में इसको देखो कैसे करोगे। ये आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो अल्फा ऐसे ही लिखना है आपको, और यहाँ पर बीटा ये लिखा है और यहाँ पर आपको 2। अब यही चीज़ आप समझो, आपको ऐसा कुछ दे रखा होगा एक्स में और गामा की चीज़ें दे रखी होंगी। चूंकि गामा में कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो जाती है, बट हाँ काई स्क्वायर में कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाती है। तब आप देखो ये देखो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन की मतलब नीड आप देखोगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस हिसाब से अगर बाद में काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कुछ वहाँ पे सपोज अगर जो आपको ये वैल्यूज दे रखी हैं कि काई स्क्वायर अगर जो इसको फॉलो कर रहा है 0.3 कुछ समथिंग मान लेते हैं, ये प्रोबेबिलिटी अगर जो आपको दे रखी, तो इसका मतलब फिर आपको काई में कन्वर्ट करना। काई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ इसमें ऐसा हम करें कि ये काई में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए देखो ये मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा से बीटा चला गया, तो ये देखोगे आप ये हमारा हो जाएगा अल्फा, ये हमारा हो जाएगा 1/2। अब देखो गामा होता क्या है, गामा अगर जो आपको पता है एन स्क्वायर ये है
तो ये आप देखोगे कि ये हमारा हो जाता है 1/n/2 और ये 1/2। बस आपको ये वाला फंक्शन बस बनाना होता है। ये वाला मैंने जैसे ही बना लिया, ये इसके इक्वल है, तो यहाँ n/2 बराबर हमारा दे रखा है अल्फा। तो यहाँ से n की जो वैल्यू अगर आप देखो तो ये हमारी हो जाएगी 2 अल्फा। तो इसका मतलब ये जो मैंने ये पूरा लिखा है, इसको पूरा ना लिख करके मैं ये भी लिख सकता था कि बीटा और ये हमारा हो जाएगा x, ये जो है फॉलो करेगा काई स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा 2 अल्फा, इसको ये फॉलो करेगा। तो ये कुछ जब क्वेश्चन की आवश्यकता होगी तो वहां पर ये यूज होगा, तब के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट, ये भी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होगी या ऐसे दे रखा होगा, ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए टर्म, कि अगर जो गामा इस तरह से लिखा है सिर्फ ये, तभी ये गामा ही है और ये स्टैंडर्ड बुक में दे भी रखा है। तो ये इसको अगर जो आप कुछ लिखोगे तो ये हमारा ये बताता है कि इधर जो वैल्यू लिखी है, सपोज ये वाई, तो ये अगर जो बाद में हम देखें ये बीटा लिखा है, तो इसको अगर जो आप देखोगे तो ये आप इस तरह से भी लिख सकते हो बीटा कॉमा 1। अब 1 ही मतलब कैसे लेना है, या यहाँ पर कोई भी आप ले सकते हो, जैसे आप यहाँ पे लैम्डा और लैम्डा भी ले सकते हो। तो देन अगर जो आपसे तब पूछ ले, तो x प्लस वाई अगर जो आपसे पूछ लेता है तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा आप लिख सकते हो, जैसे आपको मैंने बताया था। या तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, अगर जो आपने 1 1 ले रखा है तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर लैम्डा ले रखा है तो लैम्डा आएगा। तो ये आप जब क्वेश्चन देखोगे तो उस हिसाब से आप चीजें कर लोगे। अच्छा, देन अब इसमें कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देन इसके बाद में ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि इनका यूज़ आप अभी देखोगे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन या आप काई डिस्ट्रीब्यूशन या आप देखोगे एफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज़ होगा। तो वो मैं यहीं पर सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बताता हूँ, वो आप कर लो, जिससे कि आप अच्छे से वहाँ पर चीज़ें कर पाओ। तो ये ज़रा देखो, ये मैंने आपको बता दिया है कि अल्फ़ा अगर जो कुछ इस तरह से गामा में दे रखा है तो आप इसको चाहो तो अल्फ़ा कॉमा 1 आप लिख सकते हो, या इसी तरह से अगर बीटा दे रखा है तब भी मैंने आपको बताया है कि आप इस तरह से लिख सकते हो बीटा कॉमा 1, या लैम्डा भी लिख सकते हो, बट दोनों साइड में लैम्डा होगा, मतलब दोनों के लिए लैम्डा होगा। देन आपको मैंने ये भी बताया है एक्स अगर जो बात फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल, ये मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ ही आप करोगे तो ये हो जाएगा। और एक्स अगर जो बात काई स्क्वायर एन को अगर फॉलो कर रहा है तब ये भी आपको नहीं भूलना है, एन डिवाइडेड बाई 2 1/2 ये गामा में हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट अगर जो बात आप देखो, सपोज ये एक्स काई, ये आप देखोगे ये 2 अगर जो इसको फॉलो कर रहा है तब इसको भी यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो ये 2/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये आप देखोगे गामा ये हमारा 1 और ये हमारा 1/2 है। तो यहाँ से अगर जो बात इससे अगर मैच करो तो ये हमारा कुछ इस तरह से दे रखा है एक्सपोनेंशियल 1/2, इसको ये फॉलो करेगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ये बहुत बारी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि ये इसको फॉलो कर रहा है, तो इसके लिए आप बताओ क्या होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देन जो हमारा नेक्स्ट है इसके लिए भी आप देख लो कि ये जैसे मैंने बताया है कि एक्सपोनेंशियल, बस अब जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ अलग रहेंगी। तो ये सपोज 1, θ ये आपको पता है, लिखता था मैं। अगर जो यही एक्सपोनेंशियल अगर जो मैं मान लेता हूँ कि 1/θ अगर सपोज दे रखा है तो ये जब यहाँ पर लिखोगे तो 1 और ये 1/θ हो जाएगा। अब यहीं पे अगर थीटा की वैल्यू इस वाले, इसमें नहीं सिर्फ इसमें अगर हम 2 कर दें तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये आप देखोगे तो ये हमारा काई स्क्वायर 2 को फॉलो करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। तो ये आपको ध्यान देना है। देन आप जो नेक्स्ट है ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करिएगा, खूब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जरा देखो कि x अगर जो फॉलो कर रहा है गामा अल्फा कॉमा बीटा को, सॉरी गामा अल्फा कॉमा लैम्डा को, और y अगर जो बात फॉलो कर रहा है बीटा कॉमा लैम्डा को, और इसको अभी मैंने बताया कि इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इसको भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। हालांकि ऐसे अभी तक पूछा नहीं गया है, बट बुक्स में ये दे रखा है नोटेशन, तो मे भी कभी ये क्वेश्चन पूछ ले। देन आपसे ये कुछ चीज़ें पूछेगा। फर्स्ट तो आपसे ये पूछेगा x प्लस वाई, ये किसको फॉलो करेगा, तो ये आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, और ये लैम्डा, या तो इसको आप ये भी लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा। देन नेक्स्ट देखो, अगर जो b अगर जो बाद में हम मान लें कि x/y, तो ये हमारा जो फॉलो करेगा बीटा सेकेंड को, और ये हमारा क्या होगा अल्फा कॉमा बीटा होगा। ये आपको ध्यान देना है, x/y अगर दे रखा है तो बीटा सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। देन c देखो, c अगर जो बाद में आपको दे रखा है x/x प्लस वाई, तो ये किसको फॉलो करेगा, ये आप देखोगे कि बीटा फर्स्ट को फॉलो करेगा अल्फा कॉमा बीटा को।
देन इसी तरह से अब इसके अल्टरनेटिव हैं, ये भी साथ में देख लो। ये हालांकि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर जो बाद में ये दे रखा हो y अपॉन में x, तो ये अगर जो बाद में आपसे पूछ ले तो ये बीटा सेकंड और ये हमारा हो जाएगा बीटा और अल्फा, मतलब इनके ऑर्डर आपस में चेंज हो जाएंगे जब जस्ट इसका उल्टा लिखा है। देन सेम इसमें भी y अपॉन में x प्लस y अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा बीटा फर्स्ट और ये हमारा देखोगे आप बीटा और ये भी अल्फा हो जाएगा, इसका भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब ये क्यों होता है, हालांकि ये भी आने वाली प्रॉपर्टी है उसमें मैं बताऊंगा, बट यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देख लो, जब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाऊंगा वहाँ पर मैं अच्छे से बताऊंगा। तो ये हमारा अगर ये दे रखा है तो देन आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि y बराबर 1 माइनस का x अगर दे रखा है तो ये किसको फॉलो करेगा। तो ये आप देखो, ये बीटा फर्स्ट और ये हमारा बीटा कॉमा अल्फा, मतलब जो दे रखा है उसका ऑर्डर आपको चेंज कर देना है। अब यही चीज़ अगर जो बाद में इसमें अगर हम मान लेते हैं, इसको हम u मान लें, तो अगर ये u दे रखा है तो ये हो जाएगा 1 माइनस का u। अब यहाँ पर अगर जो आप वैल्यू रखो तो 1 माइनस का x हो जाएगा, x प्लस का y हो जाएगा। ये आप देखोगे तो x प्लस वाई माइनस का x और ये हमारा x प्लस वाई हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो ये y अपॉन x प्लस वाई। तो बेसिकली आपको याद यही रखना है, बस ये वाली प्रॉपर्टी आपको नहीं भूलना है, तो आप ये नहीं भूलोगे। ठीक इसी तरह से अगर जो इसमें अगर हम देखें सेकंड में, इसमें क्या होता है, तो ये क्या होता है बेसिकली, ये देखो कि x अगर जो बाद में हमारा बीटा फर्स्ट को अगर जो फॉलो करता है, सॉरी बीटा सेकंड को, देन आप देखो अल्फा कॉमा बीटा अगर दे रखा है, देन y बराबर अगर जो आप देखो तो ये अगर जो बाद में हमारा हो जाए x, तो ये देखोगे हमारा बीटा सेकंड, बस इसका जो ऑर्डर दे रखा है पैरामीटर इनके चेंज हो जाएंगे, ये बीटा कॉमा अल्फा हो जाएगा। अब इसको भी अगर जो बाद में हम v मान लेते हैं सपोज, तो ये v अगर जो फॉलो कर रहा है बीटा सेकंड अल्फा कॉमा बीटा को, तो यही अगर जो बाद में 1 अपॉन वी लिखोगे तो 1 अपॉन वी क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x अपॉन वाई ऊपर हो जाएगा, यही है, तब ये हमारा चेंज हो जाएगा। और ये 2025, ये आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से कोई एक 2025 में आया है आरबीआई में, क्योंकि आरबीआई का मेंस जब देखा गया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये, और ये बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं, क्योंकि इसमें बस कुछ नहीं, आपसे 20 नंबर का ये क्वेश्चन आया था। तो आपको इसमें वैल्यूज़ आप ऐसे तो खेल नहीं कर सकते, इसका प्रूफ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर उसने प्रूफ पूछा है, तो आप प्रूफ को भी बहुत आसानी से कर पाओगे। तो ये इसको आप मार्क करके रखिएगा और इसको आपको करना है, आप करके और टेलीग्राम पर आप भेजिएगा और मैं उसको चेक करूंगा, अगर कहीं गलती होगी तो मैं बताऊंगा, अगर नहीं आपसे हो पाता है तो मैं आप कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं ये प्रूफ करवा दूंगा। क्योंकि ये जब मैं अभी आरबीआई का जब सिलेबस स्टार्ट करूंगा, जब उसकी चीज़ें मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो आरबीआई के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, थ्योरी भी डिस्कस करूंगा। अभी तो जो हमारा मेन फोकस है वो गेट या आईएसएस जो आने वाला एग्जाम है उस पर फोकस है, तो आप उनकी चीज़ों को अभी आप करिए, देन आरबीआई की भी चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, देन ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि अगर जो x अगर जो फॉलो कर रहा है बीटा सेकंड को, सॉरी बीटा फर्स्ट है, बीटा फर्स्ट को अगर जो ये फॉलो कर रहा है और ये हमारा अल्फा कॉमा बीटा है, तो देन आप देखोगे कि y जो है, y अगर जो बाद में हमारा गामा अल्फा प्लस बीटा को अगर फॉलो कर रहा है और ये हमारा लैम्डा है, इसको आपको पता है मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, और ये हमारा इंडिपेंडेंट है। देन आप देखोगे और हाँ, यहाँ पर एक जो मैं प्रॉपर्टी मैं भूल गया लिखाना, वो जरा देखो, अगर जो इसको मैं z मान लेता, z के इक्वल, ये v के इक्वल है, ये u के इक्वल है, तो यहाँ पर ये पूछा जाता है u और z ये इंडिपेंडेंट होते हैं कि नहीं, ये गेट में पूछा गया है, ये होते हैं। और इसी तरह से आपसे z और v में अगर पूछा जाएगा तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी लगा करके आपसे पूछा गया है। ये देखो, ये क्वेश्चन अब हमारा है, तो यहाँ पर अगर जो आदमी देन करके आपसे ये पूछ सकता है कि u बराबर x इंटू में y अगर है तो ये किसको फॉलो करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, अल्फा कॉमा लैम्डा को ये फॉलो करेगा। अब अल्फा कॉमा लैम्डा मतलब ये हो गया, आप इस तरह से समझो, ये
तो ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, ये यहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं। देन इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या क्या बचा है। हाँ, अब ये हमारा यहाँ पे गामा डिस्ट्रीब्यूशन पूरा समाप्त हो जाता है। इसमें जो कुछ चीज़ें रह जाएंगी वो अभी हम कॉची डिस्ट्रीब्यूशन में पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो ये जरा देखो,